मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक ब्राह्मण सब परिवार के साथ रहता था। उसका भांजा उसके साथ रहता था। भांजा एकदम मूर्ख था। कोई काम धाम करता नहीं था। घर में रहकर मामा मामी की रोटियां तोड़ता था। मामा मामी उससे अत्यंत परेशान रहते थे। वे उसे कुछ कमाने धमाने को कहते, पर उस मूर्ख को कोई काम नहीं आता, न ही कोई उसे अपना काम देता था। मामा मामी ने यह सोचकर उसका विवाह कर दिया कि शायद पत्नी के घर आने से उसका भाग खुल जाए। उन्होंने उसके रहने के लिए भी अलग व्यवस्था कर दी। उसकी पत्नी अपने साथ कुछ दहेज लेकर आई थी। उसी से उसकी गृहस्थी गाड़ी चल रही थी। परंतु जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही बूंद बूंद से टपकने से घड़ा खाली भी हो जाता है। कुछ ही दिन में उसके घर का सारा सामान खत्म हो गया। पत्नी समझ गई थी कि उसका पति मूर्ख है, इसे कोई भी काम नहीं देता है। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि वो कहीं जाकर कुछ ज्ञान सीख कर आए। राह खर्चा के लिए उसे कुछ रुपए दे दिए। पत्नी की बात मानकर वह ज्ञानी को ढूंढने निकल गया। अनेक दिन भटकने के बाद उसे एक ज्ञानी मिल ही गया। ज्ञानी को प्रणाम करके उसने कहा, ज्ञानी जी, मुझे कुछ ज्ञान दीजिए, मैं अत्यंत कष्ट में हूँ। ज्ञानी बोला, बिना ज्ञान के तो मनुष्य को कष्ट होता ही है। मैं तुम्हें ज्ञान जरूर दूंगा, पर मैं मुफ्त में किसी को ज्ञान नहीं देता हूँ, समझे? मूर्ख ने पूछा, आप ज्ञान देने को क्या लोगे? ज्ञानी बोला, एक ज्ञान का 1 टका लूंगा, समझे? मूर्ख के पास 4 टके बचे थे। वे उसने ज्ञानी को दे दिए। टके लेकर ज्ञानी ने पहले ध्यान किया, फिर बोले, अच्छी तरह याद कर लो। पहला ज्ञान यह है कि जिस बात को 5 आदमी कहे उसे सत्य मान लेना चाहिए। दूसरा ज्ञान यह है कि धन मिलने पर किसी को भी उसके बारे में नहीं बताना चाहिए। तीसरा ज्ञान यह है कि पत्नी को कभी सच बात नहीं बतानी चाहिए। और चौथा ज्ञान यह है कि अपने स्वामी या राजा को सच बात बता देनी चाहिए। ज्ञान की चारों बातों को अच्छी तरह से याद कर वह मूर्ख ब्राह्मण अपने घर को लौटने लगा। रास्ते में एक गांव में उसने देखा कि एक जगह भीड़ जुटी हुई है। उसे पता चला कि कोई भिखारी मर गया है, पर कोई उसे वहां से उठाने को तैयार ही नहीं था। तभी मूर्ख ब्राह्मण वहां पहुंचा। सभी ने उसे घेर लिया और कहा वह उस लाश को उठाकर कहीं फेंक आए। पहले तो उसने सोचा कि ब्राह्मण होकर वो ऐसा काम क्यों करेगा। फिर उसे ज्ञानी द्वारा दिए गए पहले ज्ञान याद आई कि 5 आदमी जो कहे उसे मान लेना चाहिए। यहाँ तो 5 से भी अधिक आदमी हैं। उसने लाश उठाई और गांव से बाहर एक वीरान जगह पर उठाकर फेंकने लगा। तभी उसने देखा कि भिखारी के फटे पुराने चोंगे से अनेक रुपए पैसे गिर रहे हैं। उसने सारे रुपये को इकट्ठा किया और अपने जेब में रखकर चुपचाप अपने घर को चल गया। घर पहुंचने पर जब पत्नी ने उससे पूछा कि ज्ञान सीख कर आए हो, तो उसने कहा हाँ, पर रुपया पाने की बात उसने छिपा ली। अब उसके पास अनेकों रुपए थे। उसके दिन सुख पूर्वक बीतने लगे। उसका रहन सहन ठाट बाट बदल गया। उन लोगों ने एक अच्छा मकान भी बनवा लिया। उनकी ठाट बाट देखकर पड़ोसियों को जलन होने लगी। वो ईर्ष्या जलन करने लगे कि क्यों इतना ही आगे बढ़ गया, कैसे बढ़ गया। एक दिन एक पड़ोसन मूर्ख ब्राह्मण के घर आई और उसकी पत्नी से पूछा, दीदी, आपका पति क्या करता है? इतना आप लोग ठाट बाट से रहते हैं, बताइए। वह बोली, मैंने तो कभी पूछा ही नहीं, मुझे क्या पड़ी है पूछने की, वो तो लाता है कमा करके, हम लोग खाते पीते हैं। पड़ोसिन बोली, पूछना चाहिए ना। जो पति पत्नी से अपनी आमदनी छुपाता है, निश्चित रूप से वह गलत तरीके से धन कमाता है। हाँ, समझो इस बात को। यदि वह आपसे सचमुच प्रेम करता है तो उसे आपसे कोई भी बात नहीं छिपानी चाहिए, समझी? इस बात को समझो। मैं आज ही रात उनसे पूछूंगी कि आप कितना कमाते हो और कहाँ से कमाते हो। रात में मूर्ख ब्राह्मण की पत्नी ने उसकी आमदनी का रहस्य जानना चाहा, तो उसे तीसरे ज्ञान की बात याद आ गई कि पत्नी को कभी सच बातें नहीं बतानी चाहिए।
उसने पत्नी को झूठ कह दिया कि उसने हाट में एक छटाक हरहर एवं बहेड़ा खरीद लाया और उसे चूर्ण बनाकर पानी के साथ पी गया था, जिससे उसे अपार धन की प्राप्ति हो गई है और खूब धन कमाता है। हाँ, इसी तरह तो धन आता है घर में, और कैसे आता है तुमको क्या पता? पत्नी ने कहा कि आप ठीक कहते हैं। हाँ, बात सही है, मैं भी किसी को यही बात बताऊंगी। पति ने पूछा, किसे बताओगी? पत्नी ने कहा, नहीं, किसी को नहीं, ऐसी बातें कर रही हूँ। उसकी पत्नी ने दूसरे दिन ही अपनी पड़ोसन को सारी बातें बता दी। उसने अपने पति को यही बात बताई और उसका पति तुरंत बाजार गया और हरहर और बहेरा बाजार से ले आया और उसे पीसकर पानी के साथ पी गया। थोड़ी ही देर में वह पेट दर्द से तड़पने लगा, उसे दस्त आने लगे, अंत में वह मर भी गया। पड़ोसन ने राजा के पास जाकर उसकी शिकायत की। राजा ने मूर्ख ब्राह्मण को बुलाया और सारा माजरा पूछा। उसे ज्ञानी की चौथी बात याद आ गई कि अपने स्वामी और राजा को झूठ नहीं बोलनी चाहिए। उसने राजा को सारी बातें बता दी। राजा उसके सच बोलने से बहुत खुश हुआ और उसे ढेर सारा धन देकर विदा कर दिया और अपने दरबार में मंत्री की नौकरी दे दी। और उसके बाद से ब्राह्मण खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलिएगा तो बिल्कुल ही नहीं। कहानी होती है समाप्त।